नेक्स्ट है हमारे पास फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ओड फंक्शंस। मान लो एफ एक्स हमें एक इवन फंक्शन दे रखा है, किस इंटरवल में, -पाई से लेके पाई तक। ठीक है, अब एफ एक्स इवन है, कोस एन एक्स भी इवन होता है, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या हो गई, इवन। सो एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स क्या हो गया, इवन फंक्शन। उसके बाद एफ एक्स इवन फंक्शन था, लेकिन साइन एन एक्स क्या होता है, ओड फंक्शन, और इवन फंक्शन और ओड फंक्शन की प्रोडक्ट आएगी ओड फंक्शन। सो दिस इज एन ओड फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स इवन फंक्शन है और एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स ओड फंक्शन है। नाउ ए एन निकालने का क्या फॉर्मूला था, 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, जिसमें से कि ये तो पूरा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की सिचुएशन में फॉर्मूला क्या बन जाता है, हमने 12th क्लास में पढ़े हैं ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। 2 आगे आ जाएगा और -पाई से पाई की जगह इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लेके पाई तक, 2 आगे आ जाएगा। और bn ये था, ठीक है, जिसमें ये ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन की इंटीग्रेशन -पाई से पाई तक कितनी होती है, 0। ठीक है, ओड फंक्शन की इंटीग्रेशन -पाई से पाई तक क्या होती है, 0। तो अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो हमें क्या बेनिफिट हुआ, bn की वैल्यू तो 0 ही आ गई, bn तो निकाल कर ही नहीं देखना पड़ा, और an की वैल्यू ये आ गई, तो सिर्फ an निकालना पड़ा, bn तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 0। तो क्योंकि bn 0 हो गया तो समेशन bn साइन एन एक्स वाली तो टर्म ही खत्म हो गई। तो इवन फंक्शंस के लिए फोरियर सीरीज सिर्फ क्या बची, 1/2 a0 प्लस समेशन an कोस एन एक्स। इसी तरह से अगर एफ एक्स ओड फंक्शन होता तो an में देखो, ओड इंटू इवन, ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन की इंटीग्रेशन -पाई से पाई तक कितनी होती है, 0। तो इस सिचुएशन में an क्या हो जाएगा, 0, और bn क्या होगा, एफ एक्स भी ओड फंक्शन है, साइन एन एक्स भी ओड फंक्शन है, और दो ओड फंक्शंस की प्रोडक्ट आती है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन की इंटीग्रेशन -पाई से पाई तक क्या होती है, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। अब की बार क्या होगा, an 0 हो जाएगा और bn निकालना पड़ेगा। तो सीरीज हमारी सिर्फ क्या बचेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन bn साइन एन एक्स। ठीक है, तो इवन और ओड फंक्शंस में ये बेनिफिट हो जाता है कि इवन फंक्शन में bn 0 हो जाएगा और ओड फंक्शन में an 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें इवन फंक्शन में सिर्फ an की वैल्यू निकालनी है और ओड फंक्शन में सिर्फ bn की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की फोरियर सीरीज निकालनी है, इंटरवल है -पाई से पाई तक। नाउ ये तो हम आसानी से देख सकते हैं बिल्कुल कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ए ओड फंक्शन। ठीक है, ओड फंक्शन में an क्या हो जाते थे, 0। तो अब हमें सिर्फ bn निकालना है। तो bn क्या था, 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स। एफ एक्स कितना था, x, तो ये हो गया x इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। बस इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर दी। वैसे लिखने को हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी ओड है, ये भी ओड है, प्रोडक्ट आ गई इवन, और इवन फंक्शंस के लिए इंटीग्रेशन क्या बन जाती, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। वैसे भी कर सकते थे, इन्होंने सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर दी, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया, bn की वैल्यू आ गई और फिर उसको सीरीज में पुट कर दिया, समेशन bn साइन एन एक्स में bn की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में एफ एक्स क्या दे रखा है, मोड x, और मोड x आपको पता है एक इवन फंक्शन होता है, इंटरवल वही दे रखा है -पाई से पाई। तो हमें इसकी फोरियर सीरीज निकालनी है। इवन फंक्शन में bn तो क्या हो गया, 0। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, a0 निकालना है और an निकालना है, उनकी वैल्यू जो है फोरियर सीरीज वाले फॉर्मूले में पुट कर देनी है। यहां तक पुट करके आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रखी है, इन्होंने पूछ रखी है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू निकालनी पूछ रखी है कि कैसे निकालेंगे। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 1/1 स्क्वायर भी आ गया, 1/3 स्क्वायर भी आ गया, 1/5 स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, लेकिन आंसर में कोस एक्स वाली टर्म्स नहीं चाहिए, आंसर में हमें सिर्फ ये वाली सीरीज चाहिए। तो कोस हटाना है अगर, तो हम एक्स को क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि कोस 0 कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने x को 0 ले लिया दोनों साइड, और जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें जो एफ एक्स था वहां पर भी x को दोनों साइड 0 ले लो। ठीक है, और फिर इनको आपस में इक्वल पुट करके यहाँ से हमारी ये वैल्यू निकल आएगी आराम से। ठीक है।